सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस न्यू वीडियो। आज हम लोग गाइस बात करने वाले हैं एसआरसीसी जीबी के बारे में। और इसके गाइस हम लोग एक्सपेक्टेड कट ऑफ और क्वांट्स के जो डुएबल क्वेश्चंस थे, क्योंकि गाइस मोस्ट ऑफ द पीपल लाइक हैज़ बीन आस्क्ड टू मी लाइक क्वांट वाज द मोस्ट टफेस्ट सेक्शन। ठीक है, बट आई लाइक सीन द पेपर लाइक yesterday, but I got like some of the question I like most easier question I have ever picked in SRCC। मैं लास्ट ईयर से भी ज़्यादा इस बार जो मुझे इजी क्वेश्चन लगे हैं वो कौन से मैंने पिक किए हैं, और इस वीडियो में लोग सारा यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। पहले एक्सपेक्टेड कट ऑफ डिस्कस करेंगे, फिर कॉन्ट्स के जो भी डुएबल क्वेश्चंस हैं वो सब सारा हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग फिर कंक्लूजन में बात करेंगे। ठीक है, तो गाइज़ जो भी लोग इस चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब कर लेना और टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन हो जाना और व्हाट्सएप पे भी ज्वाइन हो जाना ग्रुप पे। ठीक है, यहाँ पे हम लोग जीडी पे की हम लोग सेशन व्हाट्सएप पे ही सारा कुछ कर रहे हैं। ठीक है, सबकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट में आपको देखने को मिल जाएगी। अब गाइस देखो, जैसे 2024 का कट ऑफ हुआ था, 2024 के कट ऑफ में आपका जो पेपर था वो 640 मार्क्स का था। मिनिमम जो कट ऑफ था ये मैंने आपकी स्क्रीन पे लिख दिया। ये सब सारे मिनिमम कट ऑफ थे जो जनरल EWS OBC SC ST PWD CW और DU वर्ड कोटा जो भी यहाँ पे कोटा आते हैं, कैटेगरी आते हैं, वो सब सारा मैंने यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, तो उस बेसिस पे मैंने यहाँ पे जो एनालिसिस किया है वो मैं आपको पहले बता देता हूँ, उसके बाद कौन से क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले 2025 की जो मैंने कट ऑफ यहाँ पे लिखी है, देखो गाइज ये आपको थोड़ा सा बढ़ भी सकता है, थोड़ा सा कम भी हो सकता है, बट मेरा एनालिसिस ये है कि जनरल का जो कट ऑफ होना चाहिए वो मे बी 210 क्रॉस कर जाए। क्योंकि मैंने जो कल जो लिए हैं जितने भी ग्रुप्स में मैंने देखे, मैंने अपने ग्रुप में, बाकी सारे और भी ग्रुप में, तो वहाँ पे जो मुझे यहाँ पे एनालिसिस मिला है वो इस हिसाब से मिला है कि जनरल के काफ़ी सारे जो है वो लाइक कर रहे हैं 210 या फिर 220। ये मिनिमम मैंने गेस किया है। ठीक है, ये बढ़ भी सकता है, ठीक है, बट ये इसके आसपास ही रह सकता है। EWS का वही अगर आप लोग 10 मार्क्स कम कर दोगे तो 200 के आसपास रहेगा, या फिर आपको 205, तो ये आपको EWS का रहने वाला है। बाकी OBC का 190 से लेकर 200, ठीक है, एंड बाकी SC का 175 या फिर 170 हो सकता है मे बी, एंड ST का यहाँ पे अगर बात करें तो 120 से लेकर 130। बाकी PWD का 50-60 होने वाला है, और CW का 7 या फिर 10 के आसपास। बाकी D वर्ड कोटा का जो एक ही सीट रहता है वो आपको 100 के आसपास रहता है। ठीक है, तो ये गाइज मेरा एनालिसिस है। बाकी आप लोग यहाँ पे गेस करना कि क्या हो सकता है और भी। ठीक है, बट ये मेरा एनालिसिस है, बट इसके गाइज आसपास ही आप लोग कट ऑफ होने वाला है। उतना भी गाइज आप लोग मत समझना कि कट ऑफ 230 या फिर 240 चला जाएगा। ये मैं मिनिमम बता रहा हूँ, इसी के आसपास रहेगा। ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली। ठीक है, बट ये गाइज आप लोग पूरा एक सब सच मत समझ लेना, बट ये मेरा एक्सपेक्टेड है। बाकी सबका अलग अलग माइंडसेट हो सकता है, तो आप लोग वहाँ पे गेस कर सकते हो। ठीक है, अब गाइज हम लोग बात करेंगे यहाँ पे कॉर्न्स के मोस्ट डुएबल को। सबसे जो गाइज पहला क्वेश्चन था आप लोगों का कॉर्न्स में, तो ये पहला क्वेश्चन था। ठीक है, 3 क्रिटिक्स है, रिव्यू ए बुक है, ऑड्स इन फेवर ऑफ द बुक है 5:2। ठीक है, यहाँ पे आई थिंक कुछ यहाँ पे मिसिंग है, तो मैंने गूगल पे चेक किया तो ये वाला गाइज मुझे बाकी के जो नंबर्स है वो मिले यहाँ पे। तो व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द मेजर ऑफ द क्रिटिक्स इन फेवर है यहाँ पे। ठीक है, तो गाइज ये सिंपल क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी का, मतलब इससे इजी और क्वेश्चन हो नहीं सकता है। आप लोग जैसे बनाते हो ना लाई वाला, ठीक है, लाई वाला, या फिर आपको जो सच बोल रहा है जो झूठ बोल रहा है, ठीक है, तो ट्रूथ और लाई वाला इस तरह क्वेश्चन आपको आते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो हम लोग कैसे बनाते हैं इसको, जैसे कि आपका यहाँ पे 5:2 है, और इसका क्या था आप लोग को 4:3 है यहाँ पे, और एक है आपका 3:4 है। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन है। तो मान लेते हैं इसमें जो फेवर्ड में, पहले हम लोग फेवर्ड का निकाल लेंगे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ मान लेते कुछ भी, पहला का हम लोग फर्स्ट मान लेते हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फेवर कितना हो जाएगा, 5/7 हो जाएगा। प्रोबेबिलिटी इसका मैं मान लेता हूँ दूसरा का, इसको मैं 2 मान लेता हूँ, इसका कितना आ जाएगा 4/7 हो जाएगा। और प्रोबेबिलिटी ऑफ जो तीसरा फेवर्ड में, ये सब फेवर्ड है गाइस, ठीक है, ये सब फेवर्ड का मैं निकाल लूँ, इसका कितना हो जाएगा आप लोग 3/7। ठीक है, ये आप लोगों को समझ में आया। अब यहाँ पे नॉट फेवर्ड निकाल लो। ठीक है, जो फेवर्ड में नहीं रहेंगे, तो तीनों में से फेवर्ड में भी नहीं रह सकते यहाँ पे। ठीक है, तो फेवर्ड में जो नहीं रहेंगे उसका हम लोग कैसे निकालेंगे, बस माइनस आपको करना है। तो इसका हम लोग निकालेंगे तो 1/5 - 7, तो ये कितना आ जाएगा इसका 2/7। इसका कितना आ जाएगा आप लोग को 1 - 4/7, तो इसका कितना आ जाएगा 3/7। और इसका कितना आ जाएगा 7 - 3, तो 1 - 3/7, 7 - 3 4/7। ठीक है, ये इसका रहेगा। तो ये जो नॉट फेवर में रहे थे। ठीक है, तो हम लोग कैसे यहाँ पे निकाल सकते हैं, पहले हम लोग P1 और P2 कर सकते हैं। मान लेते हैं कि ये दोनों फेवर में है, दूसरा तीसरा फेवर में नहीं है। ठीक है, तो डायरेक्ट हम लोग यहाँ पे निकाल सकते हैं। तो पहला और दूसरा क्या है आपका 5/7 और 4/7 है, तो 5/7 × 4/7 जो है यहाँ पे आपका ओके। एंड इसका तीसरा क्या है जो फेवर में नहीं है आपका, यहाँ पे 4/7 है। ठीक है, तो
4/7 हो गया ये, ठीक है। उसके बाद प्लस अगर हम लोग मान लेते हैं कि फिर आप लोग का 1 और 3 फेवर में है, ठीक है, दूसरा फेवर में नहीं है इसके, तो 5/7 और 3/7, तो 5/7 इंटू 3/7 इंटू, ठीक है, फिर दूसरा का कितना है आपको 3/7, ये रहा आपका प्लस। मान लेते हैं कि इस बार आप लोग का तीसरे में आप लोग का पहला फेवर में नहीं है बट दूसरा और तीसरा फेवर में है। कितना है इसका 4/7 और 3/7, 4/7 3/7 इंटू पहला क्या है 2/7 जो फेवर में नहीं है इसका। चौथा केस क्या हो सकता है, तीनों फेवर में हो सकता है, तो 5/7 हो सकता है, 4/7 और 3/7, ठीक है, 3/7 और क्या था 4/7, ठीक है। आगे पीछे कुछ भी लोगों को बात चलता है, ठीक है। तो देखो सब में नीचे कॉमन है 7, तो मैं क्या करता हूँ 343 वैसे भी क्यूब होता है, तो 343 हो गया, और ये इसका कितना आ जाएगा 5×4 = 20, और इसका कितना आ जाएगा अभी 80/343, इसका कितना आ जाएगा 3×9, तो 45/343 आ जाएगा। इसका कितना आ जाएगा 4×12 24, तो 24/343/12 5×60/343, तो टोटल इसका सम कितना आ जाएगा 343 इसका आ जाएगा। जब इसको ऐड करोगे तो कितना आएगा आपको यहाँ पे 209, तो 209 इसका राइट आंसर है। तो गैस इस क्वेश्चन को करने के लिए क्या कुछ है, कुछ आपको कोई कॉन्सेप्ट मतलब आपने तो ये तो कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, ये तो सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट है जब प्रोबेबिलिटी स्टार्ट होती, ठीक है। तो जिन लोगों ने ये क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया तो मैं उनको वही बोलूँगा, इस आप लोगों ने सही से क्वेश्चन को एनालाइज नहीं किया पहले, ठीक है। क्वेश्चन को एनालाइज करना बहुत ज़रूरी है। मैंने कई बार बोला जब एग्ज़ाम स्टार्ट होता है सबसे पहले वो क्वेश्चन देख लो कौन कौन क्वेश्चन मुझसे बनने वाले हैं, तो ये क्वेश्चन आप लोग 100% बनने वाला था सबसे। जिन लोगों ने नहीं अटेम्प्ट किया है तो आई थिंक मुझे लगता है गाइज आप लोग थोड़ा सा बेसिक पे वहाँ पे लैग कर रहे हो, तो उसको आई थिंक आपको करेक्ट करने की ज़रूरत है। बाकी नेक्स्ट बात करते हैं। इन आइसोसेलेस ट्रायंगल द वर्टेक्स है यहाँ पे, एंगल मेजर 64 डिग्री है और मेजर्स ऑफ ईच बेसिक एंगल, तो इससे ईजी और क्वेश्चन क्या हो सकता है, पता है कि गाइज दो साइड इक्वल होता है, तो x प्लस क्या हो जाएगा तीसरा 64 दिया हुआ है तो 180 होता है, तो 2x प्लस आपको 64 होता है 180, तो 2x बराबर कितना आ जाएगा इसका 6 हो जाएगा, और इसका कितना आ जाएगा यहाँ पे, ये बचेगा आपको यहाँ पे 8 में 6 तो बचेगा 1, ये भी 1, तो x बराबर कितना आ जाएगा 2 5 × 10 2 8 × 16, तो 58 आ गया, तो दोनों 58 डिग्री, ठीक है। दिस इज द मोस्ट ईजी क्वेश्चन, ठीक है। बाकी आगे बढ़ते हैं। इसको देखोगे तो क्या बोल रहा है, द रेशियो द मिल्क एंड वाटर 81 लीटर है, और मिक्सचर आपको दिया 7:2 है और वाटर एडेड कर रहा है, ठीक है। तो मैंने मिक्सचर वाली इक्वेशन जब क्लास में से पढ़ाया होगा, जो भी हमारे स्टूडेंट्स रहे हैं, तो आपके मिल्क और वाटर अगर 7:2 है यहाँ पे, और यहाँ पे जब आप ऐड करो तो आपका रेशियो क्या बन रहा है, यहाँ पे रेशियो आपका बन रहा है 1:1। तो मैंने कितनी बार बोला जो चीज़ आप ऐड कर रहे हो, जैसे वाटर यहाँ पे ऐड हो रहा है, जब वाटर ऐड कर रहे हैं हम लोग तो उसके जो बाजू वाला जो नंबर बाजू वाला जो रहता है जैसे मिल्क होता है, तो उसको आप लोग क्या करो वहाँ पे, ठीक है, उसको क्या कर लो आप लोग वहाँ पे कांस्टेंट कर लो। तो यहाँ पे कांस्टेंट किसको करेंगे यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे कांस्टेंट किसको करेंगे मिल्क को करेंगे, तो बाई इंटू 7 कर लो यहाँ पे, तो ये 7:2 ही रहेगा और ये कितना हो जाएगा 7:7 हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग वाटर कितना ऐड किए यहाँ पे 5 लीटर ऐड किए, ठीक है, मैं डिफरेंस करोगे तो 5 लीटर ऐड किए, तो 5 का वैल्यू कितना दिया हुआ है 81 लीटर दिया हुआ है, ठीक है। तो 5 का वैल्यू कितना दिया हुआ 81 है, सॉरी 9 का, अरे यार, ठीक है, मतलब 7:2 का कितना दिया हुआ है यहाँ पे 81 दिया हुआ है, तो 1 यूनिट है कितना हो जाएगा 9, ठीक है। तो यही तो आपको इंटू करना, 9 5 45 लीटर आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो यही आपका बताना था कि रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर, तो क्वांटिटी कितना था 45 था। तो ये दिस इज़ द मोस्ट इजी क्वेश्चन, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है मिक्सचर एलिगेशन का, ये तो टफ मैं नहीं मानूंगा, ठीक है। तो आई थिंक ये भी क्वेश्चन आप लोगों ने अटैम्प्ट किया होगा, ठीक है। और इसके बाद आगे गई इस बात करें तो ये क्या क्वेश्चन है कि ट्रेन ए लीव्स है स्टेशन एम में, ठीक है, और यहाँ पे आपको बताना है कि एट 7:10 AM है, और जो रीच करता है एन पे वो 4:10 PM पे करता है सेम डे पे। तो बी लिव्स है स्टेशन एन है 9:10 AM पे है, और रीच जो स्टेशन करता है वो 3:10 PM पे ऑन द सेम डे है। तो फाइंड द टाइम इवेंट ट्रेन ए और जो बी है वो मीट करता है। तो ऐसे क्वेश्चन आपको कई बार आते हैं जब दोनों चीज़ मीट कर रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर मान लेते हैं कि जो ट्रेन जो ए है, ट्रेन ए की बात करें तो ये जो है 7:10 AM पे चला है और 4:10 PM पे ये एन पे पहुँचा है।
तो टोटल यहाँ पे कितना इसको आवर्स लगा, 7 8 9 10 11 12, ठीक है, 5 इधर घंटा 4 उधर घंटा, टोटल आपको 9 आवर्स लगा यहाँ पे, ठीक है, टोटल 9 आवर्स लगा यहाँ पे, ठीक है। और ट्रेन बी को कितना लगा यहाँ पे, ट्रेन बी को अगर हम लोग यहाँ पे 9:10 AM है यहाँ पे, और यहाँ पे क्या आपको 3:10 PM पे, ठीक है। तो यहाँ पे कितना लगेगा इसको, 9 है, 10 11 12, इधर इधर 3 घंटा और उधर 3 घंटा, टोटल 6 घंटा, तो मतलब 6 आवर यहाँ पे लगेगा आपको, ठीक है। ओके, तो गाइज एक बात मुझे बताओ आप लोग को, स्पीड बराबर क्या होता है, ठीक है, स्पीड बराबर डिस्टेंस बाई टाइम होता है। तो मान लेते हैं कि यहाँ से जो दोनों का डिस्टेंस है m और n का, m से जो n का यहाँ पे डिस्टेंस है, मान लेते हैं गाइज हम लोग को d डिस्टेंस है, ठीक है, मान लेते हैं कि d डिस्टेंस है, x डिस्टेंस है, कुछ भी मान लो आप लोग, ठीक है। तो अगर हम लोग बात करें कि स्पीड क्या हो जाएगा हम लोग का ट्रेन A का डिस्टेंस बाई टाइम, तो dy कितना था उसका 9 था। और अगर हम बात करें स्पीड ऑफ यहाँ पे ट्रेन B की, तो वो कितना हो जाएगा, dy/6 हो जाएगा, होगा ना यहाँ पे, ठीक है। और एक बात मुझे बताना यहाँ पे कि जो ट्रेन A था वो 7:10 AM पे था और ट्रेन B जो था वो 9:10 AM पे था, तो वो कितने से बिफोर पहले चला था, 2 घंटे पहले चला, 2 घंटे ये पहले चला ना, ये ट्रेन A जो था यहाँ पे, तो 2 घंटे पहले चला, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसका, जब 2 घंटे पहले चला तो हम लोग क्या बोलेंगे, डिस्टेंस कवर्ड बाई A इन 2 आवर्स क्या हो जाएगा। तो हम लोग डिस्टेंस जो कवर किया, डिस्टेंस कवर्ड बाई A इन 2 आवर्स क्या हो जाएगा, तो कितना था उसका d/9 था, इंटू 2 कर लो तो कितना आ जाएगा 2d/9, और यहाँ से रिमेनिंग डिस्टेंस निकाल लो, कितना आ जाएगा d - 2d/9 निकाल लो, क्योंकि हमने डिस्टेंस तो वही माना था ना, कितना आ जाएगा यहाँ पे, ये 9d हो जाएगा, और 9d में से 2d जाएगा तो कितना आ जाएगा आप लोगों का 7d/9 आ जाएगा। तो ये आपका रिमेनिंग डिस्टेंस हो गया। और आप लोग को ये भी बात पता है, ठीक है, आप लोग को ये भी बात पता है कि रिलेटिव स्पीड क्या होता है, ठीक है, रिलेटिव स्पीड क्या हो रहा है, क्योंकि गाइज हम लोग एक बार यहाँ पे m से n आ रहा है, ठीक है, और n से यहाँ पे m जा रहा है, मतलब अपोजिट है, तो अपोजिट में हम लोग क्या करते हैं, डिस्टेंस को ऐड करते हैं, ठीक है। तो क्या था पहला यहाँ पे d/9, ठीक, सॉरी स्पीड को ऐड करते तो d/9 था यहाँ पे और d/6 था, ठीक है। कितना आ जाएगा यहाँ पे, इसका एलसीएम लोगे तो कितना आएगा, 3 3 9 और 3 2 6, ठीक है, तो 18 आएगा इसका, तो 9 2 18 और 6 3 18, कितना आ जाएगा 5d आ जाएगा, 5d/18। तो आप लोग यहाँ क्या आपसे पूछ रहा है, आपसे यहाँ पे पूछ रहा था सिंपली टाइम कितना लगा, ठीक है। तो टाइम हम लोग यहाँ से फाइंड कर सकते हैं, टाइम बराबर क्या होता है डिस्टेंस बाई स्पीड, तो जो भी आपने रिमेनिंग डिस्टेंस निकाला था और जो भी आपका रिलेटिव स्पीड था, ठीक है, तो क्या आपका आया था यहाँ पे रिमेनिंग डिस्टेंस कितना आया था, आई थिंक 7d/9 आया था, यही जो आपको दिया हुआ है, ठीक है। और स्पीड कितना आया 5d/18 आया, तो 9 से 2 बार में आया, d से d कट गया, तो 7 2 जा कितना आ जाएगा, वो 2 ऊपर चला जाएगा, तो 14 आ जाएगा इधर, 14/5, जब इसको कट करोगे कितना आ जाएगा 5 2 जा 10 और 5 8 2.8 आया, मतलब 2.8 आवर लगा। तो 2 को इधर कर लो, जब 2 को आप इधर कर लोगे तो उधर कितना हो जाए 0.8, ठीक है। तो 0.8 इंटू 60 करोगे तो कितना आएगा 48, तो 48 है यहाँ पे मिनट लगा, तो 2 आवर यहाँ पे 48 यहाँ पे मिनट लगेगा, ठीक है। तो ऐड कर लो इसको, 2 आवर 48 मिनट को आप ऐड कर लो बी में, तो बी कितना था यहाँ पे, बी यहाँ पे क्या था 9:10 AM, तो 9:10 से यहाँ पे आप 2 आवर ऐड कर लोगे तो कितना आएगा यहाँ पे, ठीक है, तो 9:11, ठीक है, और 48 और 10 कितना आ जाएगा यहाँ पे 58, तो 11:58 यहाँ पे जाएगा। तो ये भी एक डुएबल क्वेश्चन था, ऐसा तो कोई क्वेश्चन टफ नहीं है कि आप लोग को नहीं इसका आइडिया है, बस फार्मूला है गाइस, ये तो बेसिक फार्मूला है, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैंने टाइम स्पीड डिस्टेंस का ट्रेन वाले क्वेश्चन काफ़ी कराए हुए हैं क्लास में भी, ठीक है, मैंने सीमेट के टाइम पे भी ऐसे क्वेश्चन कराए थे, आप लोग को याद होगा तो, ठीक है। तो वो सब क्वेश्चन भी आप वीडियो देख सकते थे, तो आप लोग से ईजिली बन जाता है क्वेश्चन, ठीक है। तो ये क्वेश्चन डुएबल मैं मानता हूँ, बहुत ईजी है क्वेश्चन ये। बाकी नेक्स्ट इसको देखो, द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग है स्फेरिकल वेसल ऑफ डायमीटर 14 सेंटीमीटर, और आपको यहाँ पे इस ऐसा कॉस्ट दे रही 8624 है यहाँ पे, तो यहाँ पे आई थिंक कुछ मिस्टेक है, बट यहाँ पर सेंटीमीटर है, पाई दिया हुआ 22/7 है। तो डायमीटर अगर 14 है तो रेडियस कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा, इसका हाफ हो जाएगा। और सरफेस एरिया कितना होता है सरफेस स्फेरिकल का 4πr² होता है,
तो 4 × 22/7 × 7 × 7, तो 7 से 7 कट गया, ठीक है। जब इसका कितना आ जाएगा, 4 2 8, 4 2 8, 7, 8 7 56, 5 7 8 7 56 और 5 61, तो 616 आ गया यहाँ पे, ठीक है। 616 आ गया, देयरफॉर कॉस्ट मेरा कितना आ जाएगा, कॉस्ट अगर 8624 दिया हुआ है भाई, 616 करोगे तो कितना आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो इसको कट करोगे तो आपको 14 बार में कट आ जाएगा यहाँ पे आंसर, ठीक है। तो गाइस इससे इजी और क्वेश्चन क्या हो सकता है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है यहाँ पे, ठीक है। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आपसे पूछा है ये, ठीक है। आई थिंक सबसे हुआ होगा ये। इसको बताओ, सर्कल है विथ रेडियस है 2 सेंटीमीटर, लाइज ऑन द फर्स्ट क्वाड्रेंट है, सच दैट यहाँ लाइज ऑन द कर्व्स है, यहाँ पे आपको दिया हुआ है, दोनों का इक्वेशन है। तो व्हाट इज द फॉलोइंग आपसे पूछ रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो मान लेते हैं कि यहाँ पे आपको जो भी y का वैल्यू दिया हुआ है, तो आपको x² + 7x + 10 दिया हुआ है, और दूसरा y का वैल्यू दिया हुआ है 2x² + 5x - 5 दिया हुआ है, ठीक है। ये चीज़ दिया हुआ है। तो पहला वाला को हम लोग पहले सॉल्व करते हैं, फिर देखते हैं यहाँ पे। तो पहला वाला क्या है आपका, यहाँ पे x² + 7x है +10 है यहाँ पे, ठीक है। क्वाड्रेटिक से सॉल्व करते हैं तो कितना है, 7 है ना, तो 10 बन रहा है। तो आई थिंक यहाँ पे 10 ही है ना, 10 और -5 है यहाँ पे, ठीक है। नहीं तो इसको आप डायरेक्ट डिफरेंस ले लेते हैं, उतना क्यों इसको एक एक करके सॉल्व करें, डायरेक्ट डिफरेंस ले लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो डिफरेंस लोगे कितना आएगा यहाँ पे, x² - 2x हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। -2x हो जाएगा, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, ठीक है, 15 हो जाएगा -0, ठीक है। या फिर इसको अलग अलग करके आप लोग यहाँ पे इधर लाओगे तो सब कुछ यहाँ पे माइनस में वैल्यू चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे, ठीक है। बस रेफरेंस लो, यहाँ पे आप निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये इसका आ गया x², अच्छा यहाँ पे मिट गया, जस्ट वेट अ मिनट। तो x² - 2x - 15, तो यहाँ पे इसका क्वाड्रेटिक से निकाल लेते हैं, -5x, क्योंकि 5 3 होगा, 3x, और यहाँ पे -15 0, ठीक है। ये कितना आ जाएगा आप लोग, x - 5 + 3 x - 5 = 0, ठीक है। तो आपको एक आ जाएगा x + 3, दूसरा आ जाएगा x - 5, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, x बराबर -3, और एक x बराबर कितना आएगा 5, तो एक पॉजिटिव है। अब देखो गाइस, इतनी बात तो आप लोग को पता होगा, अगर आप लोगों ने थोड़ा बहुत भी ज्योमेट्री अगर बचपन से पढ़ा होगा, तो हम लोग जानते हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट क्या होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट हमेशा पॉजिटिव होता है, ठीक है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होगा आप लोग को, पॉजिटिव होगा। अगर a यहाँ पे x और y है, a अगर x और y है, तो a भी बड़ा होगा 0 से, और y भी बड़ा होगा 0 से, ठीक है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी 0 से बड़ा होते हैं, ठीक है, 0 से ग्रेटर होंगे। तो -3 वाला तो हम लोग लेंगे नहीं, ठीक है। -3 वाला अगर लेंगे नहीं हम लोग, तो क्या ले सकते हैं हम लोग, 5 वाला लेंगे। तो अगर हम लोग 5 वाला लेंगे नंबर, ठीक है, 5 वाला, तो हम लोग पुट करके देखते हैं एक बार, ठीक है। तो क्या है यहाँ पे, x² + 7x + 10 में, तो x² + 7x + 10 में अगर आप पुट करोगे तो कितना आएगा यहाँ पे, 5 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे मैं लिख ही देता हूँ, 7 × 5 + 10, तो 25 + 35 + 10 कितना आ जाएगा, 45 45 25 65, और 5 इधर बचा तो 70 आई थिंक आएगा। तो यहाँ से 70 दिख गया मुझे। और एक चीज़ आपको यहाँ पे ये भी दिख रहा होगा, यहाँ मतलब आप डायरेक्टली ऑप्शन मत लगाओ, बट मैं एक चीज़ आपको बता देता हूँ, जो ऑप्शन होगा वो आपका ए ही होगा। वो कैसे आता है मैं एक चीज़ बता देता हूँ, जैसे कि यहाँ पे देखो, अगर यहाँ पे आप अगर x बराबर -3 है, ठीक है, x बराबर -3, अगर आप इसको चेक करोगे तो -3 यहाँ पे अगर आप डालोगे तो -3² + 7 -3 + 10, ठीक है, कितना आ जाएगा इसका, 9 - 21 + 10 कितना आ जाएगा ये, ठीक है। तो इसका आएगा आप लोग को यहाँ पे माइनस है, तो ये आएगा आपको 12 आ जाएगा, और फिर 10, तो -2 आएगा ये, ठीक है। तो -2 ये आ गया, ठीक है। तो इतना तो गाइज हम लोग को पता है। अब देखो गाइज, आपको ये जो पहला ऑप्शन दिख रहा है √2 + 5 है, ठीक है, √2 + 5 और √2 + 70 है यहाँ पे, ठीक है। तो अगर हम लोग यहाँ पे जो ऑप्शन आया है आपका 5 आया है, ठीक है, 5 और आया है, और एक 70 आया है यहाँ पे, ठीक है, ये जो आपको दिख रहा है। तो अगर हम लोग बात करें यहाँ पे कि 5 और 70 का और हम लोग लेकर चले, तो x भी 5 है, तो 5 बड़ा होगा 0 से, और x और जो y है आपका 70 अगर लेकर चले तो 70 बड़ा होगा 0 से। तो इट लाइज ऑन फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है। तो ये लाई करेगा ना फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अगर आप इसको सॉल्व भी करोगे तो √2 का वैल्यू कितना होता है, 1.41 होता है,
तो 1.41 प्लस 5 करोगे तो कितना आएगा यहाँ पे 6.41 समथिंग आएगा, तो ये भी बड़ा होगा ज़ीरो से। और जब √2 प्लस अगर आप करोगे यहाँ पे 70 का जो वैल्यू दिया हुआ है, आई थिंक सेकेंड में दिया हुआ है, उसका कितना आ जाएगा पे 1.41 प्लस 70, तो 71.41, ठीक है। 71 पॉइंट कितना आएगा यहाँ पे 41, ठीक है। तो ये भी क्या होगा, बड़ा होगा ज़ीरो से, ठीक है, ठीक है। तो ये भी होगा। अब मैं गाइस आपको बता देता हूँ 30 और 03 क्यों नहीं होगा। 30 और जो गाइस आपका 03 है, दिस इज़ नॉट अ गाइस कोऑर्डिनेट है, ये आपको एक्स एक्सिस में लाई करेगा, दिस इज लाई ऑन एक्स एक्सिस, और ये आपको वाई एक्सिस में लाई करेगा। बट गाइज वी ऑलरेडी नो हाउ, मतलब हम लोग फाइंड कर चुके हैं कि √2 प्लस 5 और √2 प्लस 70 जो है वो हमें करेक्ट आ रहा है, तो 5 और 35 को चेक करने की ज़रूरत है नहीं हम लोग को, ठीक है। तो डायरेक्ट इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि गाइज ए जो ऑप्शन है आप सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। बट जिन लोगों को नहीं पता है कि 3 और 0 और 0 और 3 वो कोऑर्डिनेट है, वाइट कोऑर्डिनेट नहीं होता, वो एक्सिस में लाई करता है, क्योंकि गाइज ये आपका 4 कोऑर्डिनेट होता है, ये फर्स्ट होता है, ये आपका सेकेंड होता है, ये आपका थर्ड होता है, और ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट होता है, ठीक है। फर्स्ट में गाइज आपको पॉजिटिव पॉजिटिव रहता है सारा, ठीक है, पॉजिटिव होता है, ठीक है। सेकेंड में वो क्या रहता है, ठीक है। तो उसी तरह गाइज आपको लोग का यहाँ पे जितने भी चीज़ें हैं यहाँ पे क्वाड्रेंट में लाई करता है, ठीक है। तो गाइज ये सब चीज़ आई होप आप लोगों को आप लोगों को पता होगा। अगर एक्स नेगेटिव रहता तो वो कहाँ जाता, सेकेंड क्वाड्रेंट में या फिर थर्ड क्वाड्रेंट में, इसमें जाता या फिर इसमें जाता अगर एक्स नेगेटिव रहता। अगर वाई नेगेटिव रहता वो किस में जाता, थर्ड में जाता या फिर आपको फोर्थ में जाता, इस तरीके से यहाँ पे लाई करता, ठीक है। तो ये सब चीज़ है यहाँ पे, तो इसलिए डेट्स वाई गाइस ऑप्शन जो होगा वो ए राइट होगा, ठीक है। तो आपको पॉजिटिव वैल्यू लेनी है। तो गाइस ये भी क्वेश्चन जो था आपका डुएबल क्वेश्चन था, ठीक है। आई होप गाइस आप लोग क्लियर होगा ये क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ परमुटेशंस है, ठीक है। नंबर ऑफ परमुटेशंस आपको निकालना है, अरेंजिंग रिलेटेड स्टैचर है, ठीक है, सच दैट द वॉवल्स ऑलवेज कम टुगेदर। तो यहाँ पे टोटल कितने वर्ड, 1 2 3 4 5 6 7, तो 1 2 3 4 5 6 7 है टोटल, ठीक है। तो यहाँ पे वॉवल्स कितने हैं, यहाँ पे ए है, यू है और ई है, ठीक है, ए है, यू है और ई है। कॉन्सोनेंट कितने हैं आपके यहाँ पे, एस है, टी और एक आर है यहाँ पे। तो मतलब हम लोग पास टोटल नंबर ऑफ ऑड प्लेस कितने हैं यहाँ पे, 1 2 है, 3 4 5 6 7 है यहाँ पे, ठीक है। तो 7 है यहाँ पे, जिसमें से हम लोग पास ऑड प्लेसेस कितने हैं यहाँ पे, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, ठीक है। और जिसमें से वोवेल मेरे पास कितने हैं, 3 है, तो 4 पे 3 हो जाएगा ये, तो 4 फैक्टोरियल ये हो जाएगा, 24 आता है 4 फैक्टोरियल का, ठीक है। बट जो हम लोग का कॉन्सोनेंट है वो कितने हैं आपको, STTR, ठीक है। तो 4 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल, क्योंकि यहाँ पे टी 2 बार आ रहा है, तो 2 बार यहाँ पे टी आ रहा है, तो कितना आ जाएगा 4 इंटू 3 उसका 2 फैक्टोरियल कट जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 12, तो 24 इंटू 12 करोगे तो आपका 288 आएगा, क्योंकि 4 इंटू 2 लास्ट में 8 ही है, तो 288 यहाँ पर राइट आंसर आएगा। तो ये भी गाइज आप लोगों के बहुत ईजी क्वेश्चन है, ठीक है। बाकी गाइज अगर हम लोग बात करें, इससे इजी क्वेश्चन आप लोग और हो नहीं सकता है। एसएससी गाइज सबसे फेवरेट क्वेश्चन है एसएससी का, रेलवे का। रेलवे में तो और भी ज़्यादा ये पूछा जाता है क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है गाइज, आप लोग को यहाँ पे प्लस का साइन दिया हुआ है ना, प्लस का साइन दिया तो मतलब आपको बड़ा वाला नंबर लेना है, माइनस वाला साइन दिया तो आपको छोटा वाला नंबर लेना है। तो इसमें ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं, मतलब इसमें ऐसा कोई ट्रिक ही नहीं है कि आप इसमें इसको छोड़ सकते हो इस क्वेश्चन को। तो 210 है, इसका 210 का फैक्टराइज कर लो। कैसे इसको फैक्टराइज करोगे, मान लेते 2 से मैं फैक्टराइज कर, 2 10 10, 2 5 10, इसका कितना आ जाएगा आपको यहाँ पे, 5 2 10, 5 1 आ जाएगा, और उसके बाद 3 इंटू 7 आ जाएगा। तो इसको आपको ऐसे तोड़ना है कि एक ग्रेटर है और एक इसको स्मॉलर होगा, एक ही नंबर का डिफरेंस में आप इसको ब्रेक करो। तो इसका कितना आ जाएगा, 5 3 से 15 और 7 2 से 14, तो 15 और 14। तो मैंने इसको ऐसे ब्रेक किया तो इससे बस एक नंबर का डिफरेंस हो यहाँ पे, ठीक है। तो 15 और 14 जो बड़ा है यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा, ऐसा इसमें कुछ भी नहीं है। इसको मैं डायरेक्टली भी कर सकता था, 210 को आप लोग को फैक्टराइज करना है, जिनको बेसिक नहीं पता है तो फैक्टराइज कर लो, ठीक है। मोस्ट ईजी क्वेश्चन। तो गाइस अगर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखें, तो ये आपको एक क्वेश्चन है कि यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि m इज़ अ 4 डिजिट नंबर है, लाइज बिटवीन 199 1999 से 4401 है। तो इट इज़ फॉर्म बाय, आपको बताना है कि 0 1 2 3 4 8 9 से। रिपीटेशन आपको अलाउ है, बट आपको बताना है पॉसिबल इंटीजर सैम क्या हो सकता है, ठीक है। तो इसको गाइस हम लोग देखो, आप लोग मतलब इसको जैसे कि परमुटेशन कॉम्बिनेशन अगर आप बनाते होगे, ठीक है। तो इसको सपोज करो कि पहले हम लोग मानते हैं कि 199 से आपको ऊपर है, ठीक है, और 4401 से वो नीचे चाहिए मतलब, ठीक है। तो मतलब आपको जो m लाई करेगा दोनों के बीच में करेगा,
ठीक है, दोनों के बीच में करेगा, जैसे कि आपको यहाँ पे जो आपको लाई करने वाला है वो आपको 1999 जो है यहाँ पे आपको m जो आएगा यहाँ पे 4401, ठीक है, ऐसे यहाँ पे लाई करेगा, लाइज बिटवीन। ठीक है, तो अगर हम लोग यहाँ पे बात करें गाइज, ठीक है, कि इसमें क्या क्या नंबर आपको फॉर्म हो सकता है, तो पहला मान लेते कि सपोज़ करो जो आपका पहला लाई करेगा वो मान लेते कि यहाँ पे केस 1 पे अगर सपोज़ करो केस 1 अगर है 1 2 3 4, तो मैंने मान लिया कि यहाँ पे 2 फिक्स है, ठीक है, 2000 से अगर स्टार्ट हो बट तो 2 फिक्स है यहाँ पे। तो हम लोग फिर क्या आगे नंबर आ सकता है, अगर मेरे पास जो नंबर है यहाँ पे दिया हुआ 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 8 है और 9 है, तो टोटल मेरे पास 7 है। तो यहाँ पे गाइस अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे कितने पॉसिबल वे हो सकते हैं, ठीक है, अगर मैंने यहाँ पे 2 फिक्स ही कर दिया है तो मैं वहाँ पे कुछ भी नंबर लाऊँ वो तो आपको कुछ भी हो सकता है, या फिर 200 आपको 1 हो सकता है, या फिर 2101 कुछ भी नंबर हो सकता है। यहाँ पे मेरे पास टोटल 7 पॉसिबल वे हैं, ठीक है, सेकेंड डिजिट पे। ठीक है, उसके बाद अगर मैं थर्ड डिजिट की बात करूँ वो भी तो मेरे पास 7 पॉसिबल वे हो सकते हैं, और थर्ड डिजिट पे ये भी मेरे पास मतलब टोटल 7 पॉसिबल वे हो सकते हैं, कुछ भी नंबर हो सकते हैं ना, वैसा कुछ है, मैंने ऑलरेडी 2 फिक्स कर दिया है, तो 7 के कितना आ जाएगा 343। केस 2 की बात करेंगे, ठीक है, तो 1 2 3 4, तो मैं सपोज़ करें 3 फिक्स कर देता हूँ। जब मैं 3 फिक्स कर दूँगा, ठीक है, जब मैं यहाँ पे 3 फिक्स कर दूंगा तब मेरे पास सेकेंड डिजिट पे क्या पॉसिबल वे हो सकते हैं 3 के बाद आने वाले नंबर, ठीक है, 3 के बाद आने वाला नंबर यहाँ पे क्या फिक्स मतलब क्या पॉसिबल वे हो सकता है, ठीक है। तो अगर सपोज़ कर मैंने यहाँ पे 3 फिक्स ही कर दिया तो मेरे पास पॉसिबल क्या हो सकते हैं, यहाँ पे 7 हो सकता है, यहाँ पे भी 7 हो सकते हैं, यहाँ पे भी 7 हो सकते हैं, तो यहाँ पे भी 343 हो जाएगा, ठीक है, ठीक है, क्योंकि गाइज यहाँ पे ऑलरेडी हम लोग 3 अब ऑलरेडी फिक्स कर दें, 1 लाओ, 0 लाओ, 3 लाओ, 4 लाओ, 8 लाओ, 9 लाओ, कुछ भी लाओ, तो गाइज वो 3 तो 7 तो आपको आएगा ना, रिपीटेशन तो अलाउ है, तो यहाँ पे कर सकते हैं। केस 3 की बात करें यहाँ पे, केस 3 में भी 1 2 3 4 है यहाँ पे, सॉरी इसको जा, हाँ ठीक है, तो यहाँ पे आपको जो फर्स्ट डेट है वो यहाँ पे 4 मैंने फिक्स कर दिया, 4 अगर सपोज करो मैंने फिक्स कर दिया, बट यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि 4401 है, 4401 है, बट आपका जो नंबर है यहाँ पे, ये जो आपका यहाँ पे नंबर दिया हुआ है, ठीक है, मैं सपोज़ करो इसको ऐसे नीचे लिखता हूँ, ठीक है, ये जो आपका यहाँ पे नंबर है कि 0 1 2 3 4 8 9 में से ही आपको लेना है, तो यहाँ पे हम लोग क्या ले सकते हैं, 4 वाला तो नंबर नहीं लेंगे, ठीक है, क्योंकि 4401 है, उससे हम लोग को शॉर्टर लेना है, ठीक है, उससे क्या लेना हम लोग को नीचे का नंबर लेना है। तो कौन कौन वहाँ वैल्यू हम लोग पुट कर सकते हैं पहले में, ठीक है, पहले में हम लोग कौन कौन से पुट कर सकते हैं, एक वो 0 कर सकते हैं, 1 कर सकते हैं, 2 कर सकते हैं, 3, मेरे पास 4 चॉइसेस है अभी, ठीक है, मेरे पास क्या हो सकता है 4 चॉइसेस हो सकते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे मैं 4 लग दूँगा। उसके बाद मेरे पास क्या चॉइस, अगर मैंने 4 यहाँ पे चॉइस रख दिया, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे सपोज़ करो मैंने यहाँ पे 4 चॉइस रख दिया, उसके बाद मैं यहाँ पे क्या क्या रख सकता हूँ चॉइस में, ठीक है, क्योंकि आपको यहाँ पे 4401 है यहाँ पे, तो फिर आप यहाँ पे आप 7 भी पूरा चॉइस रख सकते हो, यहाँ पे भी आप पूरा 7 चॉइस रख सकते हो, ठीक है, क्योंकि आप कोई भी यहाँ पे नंबर लोगे, जैसे कि यहाँ पे अगर सपोज़ करो आप थर्ड प्लेस में कि मान लेते हैं कि मैंने यहाँ पे 44, ठीक है, 44, उसके बाद यहाँ पे आपको रख सकते हो, मतलब 44 आप 0 0 ही है, मतलब यहाँ पे 44 आपको 0 0 ही की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, तो फिर आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो आप, ठीक है, 4 4 फिर 7 टोटल पूरा पॉसिबल वे हो सकता है यहाँ पे, फिर यहाँ पे भी आपका टोटल पूरा पॉसिबल वे क्या हो सकता है यहाँ पे 7 हो सकता है, ठीक है, ठीक है, आई होप यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। तो 7 7 जब 49 इंटू 4 करोगे तो कितना आएगा, 9 4 36, 3 4 4 16 17 18 19, तो ये 196 हो गया यहाँ पे, ठीक है, तो इसका कितना आया दोनों का 343 कितना हो जाएगा 6 4 4 8 339, सॉरी 336, 686 और 196, तो 686 और 196, 6 6 12, ठीक है, और ये कितना आ जाएगा 9 8 17 18 6 7 8, तो 882, ठीक है, 882 यहाँ पे आ रहा है। अच्छा 883 आंसर है गाइस, बट यहाँ पे आई थिंक मेरे से कहीं पे गलती हुआ तो है, उसको मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, कहीं पे मैंने कुछ मिस्टेक किया है। केस 1 केस 2 केस 1 में तो सही है, केस 2 फिक्स है तो 343 है। केस 2 केस 3 में भी गाइस बात करें
केस 2 में भी बात करें, ठीक है, केस 3 में भी है, ठीक है, ओके। केस 3 का भी बात करें तो सही तो आई थिंक मैंने 4 यहाँ पे फिक्स कर दिया है, 0 1 2 3 लेके 4 8 9 है यहाँ पे, ओके 0 है यहाँ पे, तो 7 वेज तो आई थिंक हो सकता है ना यहाँ पे, ओके यहाँ पे तो आई थिंक 7 वे हो सकता है, ठीक है। ठीक है गाइज, आई होप मेरे हिसाब से मेरा आंसर सही है। वो 883 के आसपास, मतलब 2 के पास ही आई थिंक, मतलब मेरा अगर 882 है तो मतलब राइट आंसर है, ठीक है। ये राइट ही आंसर हो, क्योंकि इससे शॉर्ट तो मेरे हिसाब से नहीं आने वाला है, या फिर इससे ग्रेटेड तो नहीं आएगा, ठीक है। बट आई थिंक वहीं कहीं पे लैग करूँ, बट या फिर 842 ही, 882 ही आंसर हो, या फिर 883, ठीक है। एक बार आप लोग चेक करना फिर मुझे बताना। बट गाइज ये भी क्वेश्चन आपका डुएबल है, मैं ऐसा बोल सकता हूँ, ये उतना भी टफ नहीं है, बट हाँ डुएबल है गाइज ये क्वेश्चन, ठीक है। एक बार गाइज आप लोग मुझे बताना है इसमें, ठीक है। फिर एक बार हम लोग देखते हैं, फिर इसको ट्राई करो। ये भी आपका क्वेश्चन गाइज ईजी है, ठीक है। इसमें भी कुछ आपको ऐसा नहीं है कि आपको यहाँ पर टफ क्वेश्चन दिया होगा। क्या दिया हुआ, एक्स 199 को अगर हम रिटर्न कर सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर में, तो एक्स और वाई आपका नेचुरल नंबर है और एक्स बड़ा है वाई से, तो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ 2x माइनस वाई। तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई का क्या होता है, वाई स्क्वायर का वैल्यू एक्स प्लस वाई, और एक्स माइनस वाई होता है। अब यही चीज़ आपका दिया है कि यहाँ पे जिसको रिटर्न कर सकते हैं 199, तो अगर सपोज करो एक्स प्लस वाई है, एक्स माइनस जो वाई है आपका, ये 199 है, ठीक है। तो इसका फैक्टर कैसे हो सकता है आपको, ये मान लेते हैं कि अगर सपोज करो एक्स प्लस वाई आपका 199 है और ये 1 है, ठीक है, ये 1 है, तभी तो ये मिलकर आपका कितना आएगा 199, ठीक है। इसको हम लोग ऐसे रिटर्न कर सकते हैं ना, यही तो आपको क्वेश्चन में बोल रहा है, ठीक है। तो आपको बताना है कि यहाँ पे एक्स प्लस वाई, एक्स एंड वाई आपका नेचुरल नंबर और एक्स बड़ा है वाई से, तो कैसे आप निकाल, तो यहाँ पे आपको एक्स और वाई का वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो एक बार हम लोग यहाँ पे ऐड करते हैं, तो एक्स प्लस वाई हो गया यहाँ पे, दूसरा आपको आ जाएगा एक्स माइनस वाई, इसको मैं अच्छे से लिख देता हूँ, एक्स माइनस वाई आ जाएगा, ठीक है। मैं ऐड कर रहा हूँ, बराबर 199 प्लस 1, कितना आ जाएगा ये वाई वाई कट जाएगा, 2x बराबर 200, x बराबर कितना आ जाएगा 100, ठीक है। फिर हम लोग यहाँ पे एक बार सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो x प्लस वाई माइनस एक्स माइनस वाई बराबर कितना आ जाएगा, 191 में से 1 माइनस करो, कितना आएगा यहाँ पे 2y हो जाएगा, ठीक है, 2y हो जाएगा बराबर 198, ठीक है। तो y बराबर कितना आ जाएगा, 2 9 जा 18, और 2 9 जा यहाँ पे 18 आएगा। मैंने कुछ यहाँ पे इक्वेशन में तो गलती नहीं ना किया है, एक्स माइनस वाई ये हो गया माइनस एक्स प्लस वाई, ठीक है। सॉरी यहाँ पे एक्स प्लस वाई, तो वही तो मुझे यहाँ पे डाउट लग रहा था, ठीक है। चलो यहाँ पे वाई 99 आ गया, तो बस हम लोग यहाँ पे निकाल सकते हैं। तो 2 यहाँ पे, वही मुझे लगा यहाँ पे मैंने कुछ गलती तो नहीं लिखा है, 2x माइनस वाई निकाल लो, तो 2 यहाँ पे 100 आया था, वाई मेरा 99 आया, तो 100 माइनस 91, 2 इंटू 1, 2 इज़ राइट आंसर, ठीक है, ठीक है। तो 2 इज़ गाइज राइट आंसर, ठीक है। तो ये भी गाइज एक ईजी क्वेश्चन था। उसके बाद गाइज अगर हम लोग बात करें, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर आपको बताना है, 621, 928, 335 है, लीव्स रिमेन 3 4 5 रिस्पेक्टिवली। तो सिंपल है गाइज, 621 में से आप 3 यहाँ पे माइनस करो, कितना आ जाएगा 618, ठीक है। 928 में से अगर आप मैं बात करूँ 4 माइनस करो, कितना आएगा यहाँ पे 924, और 335 में से अगर आप 5 माइनस करो, कितना आएगा 330। तीनों का यहाँ पे एचसीएफ निकाल लो, एचसीएफ कितना आएगा, मान लेते 618 कितना आ जाता है, ठीक है। अगर हम लोग हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है, 6 10 से 60 आता है, 6 3 से 18, मुझे 6 से ही डायरेक्ट दिख रहा है, ठीक है। अगर हम लोग 924 देखें, मैं ऑप्शन से ही देख रहा हूँ इसे यहाँ पे, ठीक है। इस अगर हम लोग 924 की बात करें, इसमें भी अगर 6 से लगा होगा ना, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 6 1 जा 6, ठीक है। उसके 6 5 जा 30, 6 4 जा 24, तो यहाँ पे भी हाईएस्ट कॉमन 6 ही आ रहा है यहाँ पे भी, क्योंकि बाकी अगर आप आओगे तो वो कटेगा ही नहीं वो, ठीक है। मैंने 2 से कटेगा, 2 तो आपका स्मॉल हो जाएगा। फिर 330 से भी करोगे तो 6 5 30, 6 5 30, तो डायरेक्ट आपका 6 एचसीएफ आ रहा है। तो ये भी क्वेश्चन आपका ईजी है, तुरंत सेकंड में क्वेश्चन ये बनने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें, तो ये क्वेश्चन देखो, 25th क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ सॉल्यूशन आपको बताना है, तो इंटीग्रल मल्टीपल्स ऑफ 0.4, कैसे इसको सॉल्व बस करना है, ठीक है। ऐसा कुछ है नहीं इसमें, जैसे कि 2x माइनस 7 है लेस देन इक्वल टू 5 माइनस 3x है, तो इसको जब इधर लाओगे तो कितना आएगा 5x आ जाएगा, लेस देन 12 आ जाएगा, तो x जो लेस देन आएगा कितना आएगा 5 को 2.4 आएगा, ये चीज़ आ गया।
अगर जब हम लोग यहाँ पे -7 -3x लेस देन इक्वल टू -2x -5 आएगा, ये कितना आ जाएगा आप लोग को, ठीक है। जब इसको लाओगे तो इधर आएगा आपका -x लेस देन आपको यहाँ पे 2 आएगा, ठीक है। बट अगर मैं इसको x को उधर भेजा, साइन इधर चेंज हो जाएगा, तो x ग्रेटर देन यहाँ पे -2 हो जाएगा, साइन चेंज हो जाता है इनइक्वालिटी में, ठीक है। तो मतलब मेरा क्या लाई यहाँ पे करेगा, अगर मैं बताऊँ तो x यहाँ पे छोटा है 2.4 से, ठीक है, और बड़ा है यहाँ पे, ठीक है, मतलब -2 से, तो -2 से x ऐसे, फिर यहाँ पे छोटा है इससे 2.4 से, तो इस तरीके से यहाँ पे लिखेंगे। बट इंटीग्रल मल्टीपल क्या बोल रहा है, 0.4 है यहाँ पे, ठीक है, इंटीग्रल मल्टीपल 0.4 है। तो मान लेते हैं गाइस एक बार यहाँ पे सॉल्यूशन जो है आप लोग का, x अगर ग्रेटर देन है यहाँ पे किससे, -2 से, ठीक है, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो इसका 0.4 के जो होगा वो बड़ा होगा यहाँ पे -2 से, के हम लोग कांस्टेंट वैल्यू मान लिया, ठीक है, यहाँ पे इक्वल टू मत लिखो, ठीक है। तो इसका कितना आ जाएगा आपका, के जो होगा आपका यहाँ पे -2/0.4 आ जाएगा, तो 4 से -5, तो -5 ये रहा, तो के जो होगा वो क्या होगा, ग्रेटर देन -5 होगा। और एक बार मान लेते हैं यहाँ पे x जो होगा वो लेस देन होगा, क्योंकि यहाँ पे हम लोग को लेस देन बता रहा है -2.4 से, तो x जो होगा वो लेस देन 2.4 होगा, कितना आएगा यहाँ पे 0.4 के लेस देन होगा यहाँ पे 2.4। तो गाइस इसका के हम लोग कितना आ जाएगा, 2.4 से 4 6 दो, तो 6 आ रहा है यहाँ पे, सॉरी लेस देन का साइन है यहाँ पे, तो -5 से आपको 6 जाना है। के का जो रेंज होगा वो क्या आएगा यहाँ पे, के का जो रेंज होगा यहाँ पे -5 से लेके 6, कितना आ जाएगा यहाँ पे -5 4 3 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6, कितना आया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, टोटल 12 यहाँ पे वैल्यू आएंगे हम लोग, टोटल 12 नंबर ऑफ सॉल्यूशंस आएंगे। तो गाइज़ ये जो मैंने वो क्वेश्चन किया, टोटल हम लोग काउंट करते हैं उसमें टोटल कितने हम लोग सही किए। पहला क्वेश्चन ये, ठीक है, पहला, ठीक है, फिर से दूसरा, ठीक है, फिर से गाइज़ हम लोग ये तीसरा किया, तीसरा, ठीक है, चौथा, पाँचवा, ठीक है, छठा, 6 7th 8, ठीक है, टोटल 8 9 10 11 और ये हम लोग का पहला क्वेश्चन था 12, टोटल 12 क्वेश्चन गाइस थे जो आपके इजी क्वेश्चन आए थे, जो आपके डुएबल थे क्वेश्चन। ऐसा नहीं था गाइस, अगर आप लोगों ने बेसिक भी कुछ पढ़ा होता ना तो आप 12 क्वेश्चन आराम से इजीली अटेम्प्ट कर लेते, ठीक है। बट जो लोग गाइस बता रहे थे कि क्वांट्स काफ़ी टफ है, लास्ट ईयर से गाइस मैं बोलूँगा थोड़ा ईजी पेपर आया इस बार, लास्ट ईयर से गाइस अगर हम लोग पेपर बोले क्वांट्स का ईजी आया है इस बार, ठीक है। आप टफ इतना नहीं बोल सकते, कुछ कुछ क्वेश्चन को टफ बोल सकते हो, उतना भी मैंने नहीं देखा है कि अलजेब्रा लास्ट ईयर से बहुत टफ पूछा है, ठीक है। अलजेब्रा उतना कोई टफ नहीं है, बट अगर टाइम देते तो बस मैंने यहाँ पे जो आपको क्वेश्चन बताए वो सब एक इजी लेवल के क्वेश्चन बताए, बाकी मैं बनाऊँगा तो वो आई थिंक वो 20 क्वेश्चन तक चला जाएगा, ठीक है। बट मैं आप लोग के लिए जो सबके लिए सही है वो 12 क्वेश्चन आप लोग सब लोग को बनाना चाहिए था एटलीस्ट, अगर आप SRCC का प्रिपरेशन कर रहे तो स्पेशली, क्योंकि ये सब सारे बेसिक क्वेश्चन साइज गाइस आपसे पूछे गए थे, ठीक है। ये सब सारे बेसिक क्वेश्चन है और सारे इजी लेवल के कॉन्सेप्ट है जो आपको पता रहना चाहिए, आई होप। और गाइज अगर आप लोग से हम लोग का SRCC कन्वर्ट्स देखोगे 2024 का, तो 6 फाइनल कन्वर्ट्स थे, 80+ शॉर्ट लिस्टेड है, ये सब सारे गाइज आप लोग रिव्यू देख सकते हो। बाकी गाइज SRCC का आपको ऐसा GTPay की प्रिपरेशन करना है, अगर आपका कट ऑफ यहाँ पे जो मैंने बताया मीट कर रहा है तो यू कैन ज्वाइन अवर कोर्स, ठीक है। 8 PM जो हम लोग की क्लास होती है, ठीक है, हर दिन ग्रुप पे ज्वाइन हो जाओ, व्हाट्सएप ग्रुप पे, सिर्फ 399 की प्राइस है, आप 2 डे डेमोन्स्ट्रेशन भी यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है। सारा कुछ हम लोग स्पेशलाइज वे में करते हैं, GD क्लास है सब डेली। बाकी अगर आप अदर कॉलेजेस के लिए कर रहे हो तो यू कैन ऑल्सो ज्वाइन ऑन दिस कोर्स। बाकी गाइज अगर आप लोग एग्री बिजनेस के लिए आप ज्वाइन कर रहे हो तो यू कैन ऑल्सो चेक आउट दिस कोर्स, तो आप एग्री कॉलेज के लिए अगर आप GD प्रिपरेशन कर रहे हो तो। बाकी गाइज अगर आप CET ये सब कर लो, मैट आर्ट में जामे MA CUET PG, तो यू कैन ऑल्सो चेक आउट दिस कोर्स एज वेल, ठीक है। तो गाइज़ आई होप गाइज़ आप लोगों को पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आया हो क्वांट्स का, ठीक है। और गाइज़ मैं कहूँगा ये जितने भी 12 मैंने क्वेश्चन कराए हैं वो सब सारे आपके बेसिक कॉन्सेप्ट पे थे, और आई होप आप लोगों को इतने क्वेश्चन आप लोगों को बनाने चाहिए थे। अगर आप 12 से आप मल्टीप्लाई भी करोगे 4 से तो 12 4 2 8 4 1 48 आपको यहाँ पे मार्क्स आने चाहिए थे क्वांट्स में, मेरा गाइज़ इतना मानना है, ठीक है।
बाकी गाइज आप लोग की मर्ज़ी है कि आप लोगों का कैसा प्रिपरेशन था। आई थिंक कहीं लैग किए होगे, तो आई होप कि आपको क्वांट का क्वेश्चन यहाँ पे टफ लग रहा होगा इस बेसिस पे। ठीक है, चैनल सब्सक्राइब करके जाना गाइज, और वीडियो को लाइक करना, ठीक है, और शेयर करना। ठीक है, चलो गाइज, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।